नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बस आप एक बात ध्यान रखिए कि जो मैं आपको भी पढ़ाने जा रही हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एक बार आप जैसा मैं बता रही हूँ वैसे वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अपने मन में सोचिएगा, उसके बाद फिर दूसरी बार आप वीडियो देखिएगा। जब आप दूसरी बार देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको बहुत सारे टैग वर्ड जो हैं याद हो चुके हैं। ठीक है, तो हम किस तरह पढ़ेंगे, हम चीज़ों को थोड़ा सा मिला के पढ़ेंगे, एक कहानी के रूप में बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे किससे? पॉजिटिव टैग वर्ड से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, बात किसकी हो रही है? ईवीएस के टैग वर्ड की बात हो रही है, मतलब पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है। अब पर्यावरण अध्ययन कमरे के अंदर बंद होके तो हो नहीं सकता, कैसे होगा? वो बाहर जाके होगा। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या जरूरी है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकला जाए ना। गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, मतलब कमरे में क्लास में बैठना पर्यावरण अध्ययन के अंदर नहीं आता। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना होगा। यानी क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ाई के बाहर के जीवन से खुद को जोड़ना पड़ेगा। अब पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलोगे किस लिए? कि पढ़ाई के बाहर के जीवन से खुद को जोड़ सको। अब इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप निकलोगे किसी शैक्षिक या क्षेत्रीय भ्रमण पे। ठीक है, मैं क्या बात कर रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की। अब ये कैसे किया जाए? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तक से बाहर निकलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जो पढ़ाई के बाहर का जीवन है उससे खुद को जोड़ना पड़ेगा। अब ये जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? शैक्षिक या क्षेत्रीय भ्रमण पे निकलेंगे। ठीक, जब हम इस भ्रमण पे निकलेंगे तो इससे हमें क्या होगा? इससे हमें एक तरीके का वातावरण मिलेगा, कुछ नया सीखने का। इतनी बात आप लोग समझ गए? तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अब जब आप किसी शैक्षिक ट्रिप पे गए और वहां पे आपको जो है सीखने का वातावरण मिला, तो आप क्या करोगे? आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी ट्रिप पे, तो वहां आप किसके पास जा रहे हो? आप प्रकृति के पास तो जा रहे हो ना, यानी नेचर की खोज में जा रहे हो, नेचर की डिस्कवरी के लिए जा रहे हो। तो वहां आप क्या करोगे? आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करोगे, खोजोगे, देखोगे। यानी जब आप बाहर ट्रिप पे निकले तो आपको एक नए तरीके का एनवायरनमेंट मिला, जिसमें आपने क्या किया? नेचर को डिस्कवर किया। ठीक है, यानी आपको क्या मिल रहा है? अब खोजने के अवसर प्रदान हो रहे हैं। अब जब आप अलग अलग चीजें देख रहे हो, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपके मन में क्या उत्पन्न होगी? जिज्ञासा उत्पन्न होगी। क्या होगी? जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी होगी कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये चीज ऐसी क्यों होती है। तो आप क्या करना शुरू करोगे? कल्पना शुरू करोगे, इमेजिनेशन करना शुरू करोगे। ठीक है, अलग अलग चीजों के बारे में। और जैसे ही आप इमेजिनेशन किसी चीज के बारे में शुरू करोगे, देखिए कि जब भी आपने देखा होगा, जब आप कुछ इमेजिन करते हो, कुछ नया सीखा, यानी आप बाहर निकले एनवायरनमेंट के बारे में सीखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो है प्रकृति की खोज में नई नई चीजें देखी, उनको खोजी, उनका अन्वेषण किया। तो आपके मन में क्या हुआ? क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई। क्यूरियोसिटी, उस जिज्ञासा के कारण आपने प्रश्न पूछना शुरू किया। आपने क्या पूछना शुरू किया? प्रश्न पूछना शुरू किया। अब प्रश्न पूछना किसका भाग है? प्रश्न पूछना जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता के अंतर्गत आता है। इतना समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे? जब आप बाहर घूमने गए हो तो आप क्या करोगे? नई नई जगहों को देखोगे, तो क्या करोगे? जानकारी एकत्र करोगे। जानकारी कैसे आप एकत्र कर रहे हो? चित्र खींचोगे, यानी फोटोग्राफी करोगे या मैपिंग करोगे, तो इससे क्या होगा? आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। ठीक है, यानी इसका मतलब जब आप मैपिंग कर रहे हो या फोटोग्राफी कर रहे हो, तो जो आप पर्यावरण के लिए की जो खोज में, प्रकृति की खोज में जो आप घूमने गए थे, भ्रमण पे गए थे, तो आप क्या कर रहे हो? गतिविधियां कर रहे हो। गतिविधियां कब कर रहे हो? पर्यावरण के दौरान गतिविधियां कर रहे हो। गतिविधियां कैसे कर रहे हो पता चला? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? फोटोग्राफी कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर अगला क्या है कि जब आप गतिविधियां कर रहे हो, जो अपनी जिंदगी में आप कुछ करते हो, अगर आप निष्क्रिय रूप से पढ़े हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर आपका किसी चीज में है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में क्या आएंगी? चुनौतियां आएंगी। तो आप कहीं भी ईवीएस के पेपर में चुनौतियां देख लीजिए, चुनौतियों का सामना, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव टैग वर्ड हुआ। ठीक है,
अब आप बच्चा क्या कर रहा है कि वो मैपिंग कर रहा है या फिर वो फोटोग्राफी कर रहा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, उसके पास श्रव्य दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, ठीक। और जो फिल्म स्क्रीनिंग है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री से आएगा। तो देखिए, मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया भी था कि जब हम किसी चीज को जो है दृश्य के रूप में देखते हैं, यानी फिल्म जैसे हम कोई देखते हैं, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहता है। जो भी हम फिल्म देखते हैं, देखिए हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हमें याद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी दृश्य देखा जा रहा है, जो भी चीज ऑडियो विजुअल जो सुना और देखा जा रहा है, वो हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहता है। तो जो एक काम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ज्ञान में क्या होगा, जो हम सीख रहे होंगे वो काफी समय तक हमारा जो ज्ञान है हमारे दिमाग में वो स्थायी रूप से निवास करने लगेगा। जो सीखेंगे वो स्थायी तक समय तक और देर तक रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब हम चीजों को समझ रहे हैं, ज्ञान का विकास हमारे दिमाग में हो रहा है, तो हमारे मन में क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, क्या होगा, रुचि उत्पन्न होगी। यानी इन सब से ये निष्कर्ष निकलता है, ये जो हम एक्टिविटी सब कर रहे हैं, इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम विषयगत कोई काम करें, कि अगर हम इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग कोई विषयगत मतलब कोई थीमेटिक कार्य करें, तो धीरे धीरे जोड़कर जब हम काम को छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे, तो बाद में वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब एकीकृत हो जाएगा सारा काम जोड़कर। समझ गए इतना आप लोग। देखिए, इतने जितने पॉजिटिव टैग वर्ड थे, ये मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप क्या करिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, इसके बाद जो है क्लास बंद करके अपने मन में सोचिएगा, फिर से इसको देखिएगा। फिर जब आप इसे ऐसी स्टोरी से रिलेट करेंगे कि आप घूमने गए हैं, क्योंकि आपको ईवीएस की पढ़ाई करनी थी तो आप बाहर गए, अब आप बाहर गए हैं, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, जगह जगह पे घूम रहे हैं, वातावरण के साथ उसका अध्ययन कर रहे हैं, प्रकृति की खोज में हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मैपिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, आपके मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी, और इस तरह आपको अलग अलग तरीके से सीखने के मौके मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कहानी के माध्यम से टैग वर्ड्स को याद करने का। अब देखिए, अगर कहीं आप क्वेश्चन में देख लें, पूर्वानुमान लगाना मतलब फोरकास्टिंग करना, मतलब चीजों का पहले से ही पता हो जाना, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। फिर परामर्श देना, देखिए एडवाइस देना हमेशा अच्छा होता है, कोई तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, आपने एडवाइस दी तो अच्छा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर अगला है, अगर कहीं मूल्यांकन की बात हो रही है, मूल्यांकन की बात हो रही तो वहां पे आपका वो क्या होगा, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कहीं पे पोर्टफोलियो दे रखा हो, तो ये आकलन या मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट तरीका है, और आपके टैग वर्ड्स में बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो अगर कहीं ऐसा आए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो कहीं भी मूल्यांकन या इवैल्यूएशन की बात हो रही होगी तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। फिर अगला है इंद्रियों का प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले इंसान क्या शुरू करता है, जब पैदा होता है तो अपने इंद्रियों का प्रयोग करना ही वो शुरू करता है। तो ये जो इंद्रियों का प्रयोग है, ये क्या आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब देखिए, जो भी जब एक टीचर टीचिंग कर रहा है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको डायग्नोस करना, उसके बाद उसका इलाज बताना, ये अपने आप में क्या है, ये एक पॉजिटिव चीज है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना, डायग्नोस करना, उसे पहचानना, फिर उसके बाद उनका उपचार करना। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमीडियल लर्निंग आपकी क्या होगी, पॉजिटिव टैग वर्ड होगी। अगला है श्याम पट्ट का प्रयोग, यानी यूज ब्लैक बोर्ड, पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। तो कहीं अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे कि श्याम पट्ट का प्रयोग, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, तो देखिए हम जिस पर्यावरण में जहाँ रह रहे हैं उसकी सुरक्षा का भाव तो हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए कि इसकी सेफ्टी होनी चाहिए, इसका पूरा पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। और लास्ट आज का टैग वर्ड है ईवीएस में पॉजिटिव टैग वर्ड, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा क्लासरूम
जहाँ पे हर तरीके के बच्चे हैं, अमीर, गरीब, कमजोर, बुद्धिमान, हर तरीके के बच्चे जहाँ पे एक कक्षा में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स आप इससे पहले जो CDP मैथ्स और इंग्लिश के जो टैग वर्ड्स की क्लासेस हुई हैं उसमें आप देख चुके हैं। तो वो सब वही है, जैसे कहीं भी अगर आप ऐसा देख लें कि लिखा हो कि केवल, मात्र, सिर्फ, यानी कहीं भी अगर आप लिखा देख लें इंग्लिश में ओनली, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा का आयोजन। मतलब इस तरह की बात करना कि एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, बच्चों का एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेके क्या करेंगे, उनको ग्रेड या रैंक देंगे। तो ये सब अपने आप में क्या है, ये सब एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाना, परीक्षा का आयोजन करना, फिर बच्चों को ग्रेड या रैंकिंग देना, या फिर एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करना कि ये तो तुमसे ज्यादा अच्छा है, तुम तो इससे बुरे हो, इस तरह का काम गलत होता है, नेगेटिव वर्ड में आता है। फिर बच्चों को किस लिए पढ़ाना, कि वो आगे चल के कुछ व्यावसायिक बन सकें, या अगर कहीं ऐसा आ जाए कि उच्च कक्षा के लिए, मतलब कि आप बच्चा क्लास 5 से क्लास 6 में जा सके, इसलिए उसे पढ़ाना है। तो जहाँ पे जो परीक्षा या पढ़ाने का उद्देश्य यही हो कि कुछ नया बच्चा जो है ऊपर जाने के लिए पा सके, मतलब किसी दूसरी कक्षा में जाना है या बड़ा होके उसे इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन बनाना है, तो इस तरह की शिक्षा क्या है, वो ठीक नहीं होती। तो ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला है एक रास्ता कक्षा। मतलब मोनोटोनस क्लास, मतलब ऐसी क्लास जिसमें कुछ नया सिखाया ही नहीं जा रहा है, एक ट्रेडिशनल क्लासरूम एक ही ढर्रे पे चल रही है, जहाँ पे कोई नए कंसेप्ट, कोई नई टेक्निक, कोई नई अप्रोच फॉलो ही नहीं हो रही है। फिर क्या करना, उसमें एक आपका हो सकता है व्याख्यान देना या भाषण देना। मतलब सिर्फ बोलते जाना, लेक्चर मेथड जिसे हम कहते हैं ना, कि सिर्फ बोल रहे हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बोलते जा रहे हैं, बच्चा कुछ सुन नहीं रहा, उसके ऊपर से निकल रहा है, कोई मतलब नहीं। फिर अगला है शब्दावली याद करना। तो देखिए, कहीं भी याद करना, स्मरण, रटना, कंठस्थ, ये अपने आप में क्या नेगेटिव है। और शब्दावली, इससे पहले जब मैंने आपको मैथ्स का टैग वर्ड कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शब्दावली कहीं भी आप देख लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। फिर आनंद और मजा, ये अगर आप कहीं पे देख लें कि आनंद और मजे की बात हो रही है, तो बात हम की कर रहे हैं, बात हम पर्यावरण अध्ययन की कर रहे हैं, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि आनंद और मजा मिले, तो आपका क्या होगा, कैसा होगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड होगा। अगला श्याम पट चार्ट पर बनाना। क्या बात की जा रही है कि कोई चार्ट लिया गया और उस पे श्याम पट, ब्लैक बोर्ड बना दिया गया, तो ये क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखना। मतलब बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना, ये भी अच्छा नहीं होता कि बच्चे अपनी गर्दन इधर से उधर भी नहीं हिला सके, तो मतलब बच्चा कुछ नया, अच्छा, डिफरेंट कर ही नहीं पाएगा। तो अनुशासन बनाए रखना, ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को आसानी से, आराम से रहने देना चाहिए। कुछ पक्षों पर ध्यान देना, मतलब या तो बच्चे का जो विकास आप कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, तो सिर्फ आपने कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लिए कि इसी पे ध्यान देना है, या पढ़ाई में सिर्फ कुछ ही चीजें पढ़ानी है, कुछ ही पॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना चाहिए कि हर तरफ से बहुमुखी उसका विकास हो रहा हो। लेकिन जब टीचर क्या कर रहा हो, सिर्फ कुछ ही पक्षों पर ध्यान दे रहा हो, तो देखिए, जब आप नेगेटिव टैग वर्ड पढ़ते हैं ना, तो उसको बोलते ही समझ में आता है। जैसे आनंद और मजा हो गया, बात पढ़ाई की हो रही है, ईवीएस की, और आनंद और मजा आ गया कुछ पक्षों पे। तो जहां हम बहुमुखी विकास हो उसकी बात कर रहे हो, तो वहां कुछ पक्षों पे ध्यान देने की बात होगी, तो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला है नियंत्रित करना। तो देखिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, नियंत्रित रखना, दंड देना, सजा देना, पनिशमेंट देना, ये सब क्या है, अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर छात्रों को संवेदनशील बनाना, मतलब बहुत सेंसिटिव कर देना किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे, किसी विषय को लेके। बच्चों को क्या रखना चाहिए, आपने, आपका क्या काम है, टीचर का क्या काम है, एक बच्चे को कुछ पढ़ा देना, समझा देना कि उसकी समझ में आए, वो उसको समझ के अच्छे से आगे जो है चीजों में डिफरेंट अप्रोच के साथ अप्लाई कर सके। बट आप क्या करो कि कोई एक बात बता दी, बच्चा उसी मुद्दे को लेके बहुत सेंसिटिव हो गया, उसी विषय को लेके, तो ये अपने आप में क्या है, बहुत ही ज्यादा गलत है। नेक्स्ट टैग वर्ड है अभ्यास कार्य या गृह कार्य, जो बहुत ही ज्यादा बच्चों को मिलता है, सब देते हैं, हमको भी बहुत मिलता था। होमवर्क की बात हो रही है कि बच्चे को भर भर के होमवर्क दे दिया,
जैसे आजकल होता भी है कि बच्चों का समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एकदम इतना होमवर्क मिल जाता है कि बच्चा कुछ और कर ही नहीं पाता, कि 25 पेज 30 पेज राइटिंग मिल गई। तो ये अपने आप में क्या है, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, मतलब एक गलत बात है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, या कहते हैं जैसे ड्रिल वर्क जिसे कहते हैं, या होमवर्क हो गया, गृह कार्य, प्रैक्टिस, ये सब क्या है, नहीं करानी चाहिए। ये क्या है, अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है। तो देखिए इस तरह हमारी जो ईवीएस के टैग वर्ड्स की क्लास थी आज यहीं खत्म होती है। मैंने आपको थोड़ा स्टोरी में इसको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मैं यही चाहूँगी कि आप इस क्लास को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हो पाए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और उनसे कहें कि उनको वो एक क्लास देखें, अगर उनके काम की है, उसको पसंद आए तो वो भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो ये क्लास देखने के बाद आप इसे मन में सोचिएगा ज़रूर, जिस तरह मैंने इसको स्टोरी के रूप में बताया है। उसके बाद फिर आप एक बार ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा से, क्योंकि एक मैंने स्टोरी की तरह आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को नमस्कार।